हेलो। हाँ, हेलो। हाँ गुरुदेव नमस्कार। जी, नमस्कार गुरु बोलिए। जी बिजी तो नहीं है, आपका समय थोड़ा सा मिल सकता है? हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने 2-3-4 गुरु दीक्षा ली है। जी, कुछ ऑनलाइन ली हैं, कुछ मतलब जाके लिए पास में, जैसे श्री नारदा श्रीमाली जी से ली थी। लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ सुखी कुछ नहीं रहा, मतलब हर वक्त कर्जा, दुखी, लड़ाई में बोले जी, जी। उपद्रव ही उपद्रव रहा है और अभी तक रहा है। और मतलब कुल मिला के ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई। 50 साल की उम्र है मेरी जी, कि मतलब ना तो कहने में भी शर्म आती है, मतलब कुछ मतलब बहुत ही गंदा एक मतलब हुआ है जैसे। और अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन फिर भी कोई मतलब न मान है न सम्मान है समाज में। सब तरफ हंसी मजाक उड़ती है और मतलब घर में भी कोई इज्जत नहीं है। मतलब एक मतलब ऐसा जीवन हो गया है कि मतलब ये समझता हूँ मतलब कौन से पाप कर्म मतलब उभर के आ रहे हैं गुरुदेव हमारे। जी, तो मतलब इतना परेशान हूँ, मतलब कि जो भी गुरु बनाता हूँ घर में, अब तो विश्वास ही नहीं रहा पत्नी को कि किसी गुरु से बात करूँ मैं तो वो लड़ती हैं और ज्यादा, बोले ये पागल हो गए तुम। और क्योंकि अभी तक कुछ अच्छा ही नहीं हुआ घर के अंदर। जी, तो मतलब अब गुरु जी मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही मतलब एक प्रकार से बोलेंगे कि जीवन मतलब कष्ट में ही चल रहा है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए जी, जी, कुल मिला के कि मतलब ना किसी का विश्वास है, ना पत्नी का विश्वास है, लड़ाई मार है ना वो, मतलब बहुत कुछ मतलब घटनाएं घटी हैं घर में जो बताने लायक भी नहीं है कुछ। और मतलब जी, जीवन ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ना कहीं से प्यार मोहब्बत मिला, 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी भी करते हैं, लेकिन उसमें भी मतलब पूरा कर्जा भी निकलता है, बहुत हो गया है। मतलब कुल जी, मिला के जो एक जीवन सुख में चलना चाहिए, गंगा के किनारे रहते हैं, ऐसा आनंद आया ही नहीं है मतलब कुछ भी अभी तक जीवन में। 50 साल की उम्र हो गई है और गुरुदेव सत्य बोलूं तो मतलब अ, कामुक विचार, गुस्सा आना, दांत खटखटाना, पुरानी बातों को याद करना, दूसरों को हर वक्त गाली के मन के अंदर करते रहना, और नशा और लग गया है गुरुदेव की नशा भी करते रहना। और मतलब इस प्रकार का जीवन हो गया कि भगवान के प्रति भी रहता हूँ, खूब पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान को याद भी करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कर्म मतलब हैं कि जो मतलब मैं कहाँ से उभर के आ रहे हैं गुरुदेव। जी, जी, तो गुरुदेव मुझे कुछ समाधान की आवश्यकता थी आपसे। और आपको मैंने पहली बार ही चैनल पे सुना था, तो अचानक मुझे लगा कि मैंने सैकड़ों यूट्यूबर्स को देखा है, सुना है और अच्छे भी लगे हैं, लेकिन गुरुदेव पता नहीं अचानक आपसे बात करने का मन कर गया मेरा। पहली बार मैंने कल ही आपकी वीडियो आप सलाह देख रहा था। जी, मतलब कुल मिला के और जीवन में ऐसा रहता है जैसे डर रहता है, जैसे गुरुदेव मतलब जैसे मेरी लाइट ड्यूटी चलती है, रात को कोई आ गया, अंधेरे में कहीं जा नहीं सकता ड्यूटी से भी, घर के अंदर रहता हूँ तो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, बस शेर शेर दिखाई देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और मतलब जैसे डरा जीवन है ना, जैसे मतलब कोई भार है, मतलब अपने आप कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है। जी, मतलब सड़क पे चलने में भी ऐसा लगता है सभी लोग हंस रहे हैं बुरी तरह से और भाग आ रहे हैं। और मतलब जीवन ऐसा हो गया है जैसे नारकीय जीवन होता है ना गुरुदेव। जी, जी, पता नहीं कौन से कर्म मतलब उभर के आ रहे हैं गुरुदेव। गलत गलत कर्म भी हुए हैं, हम जानते हैं, जीवन में जानते हैं पुराने जन्म में हमसे क्या गलत काम हुए हैं, क्या नहीं हुआ है। मतलब गुरुदेव कुछ तो भगवान की इच्छा होगी जो मैं आपके सामने आया हूँ इस प्रकार से जी, बात जी, कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिना कर्म मैंने पूरे काट भी लिए हैं गुरुदेव। बहुत मतलब अपने आप को ट्रस्ट मतलब त्रस्त पाता हूँ। एक्सीडेंट भी हो गया, सब काम हो गया, बेटी भी हो गई, नहीं बेटी भी इंजीनियर है, बन गई है। वैसे कोई कष्ट नहीं हो रहा है आपकी कृपा से। अब पैसे का भी अच्छा खासा होने लगा, धीरे धीरे कर्जा भी निकल जाएगा। मतलब शेयर मार्केट में 10-20 लाख का नुकसान कर लिया कर्जे पे कर्जे। और जी, मतलब गुरुदेव मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी ना गुरुदेव कुछ भी नहीं है मेरा। जी, मैं समझ बस रहा हूँ। और मैं यही चाहता, मतलब मेरी एक ही तमन्ना रहती है, केवल एक ही तमन्ना है मेरी कि गंगा माँ की कृपा से अभी तो मैं हो सकता है कि गंगा माँ ने मुझे भाग में भेज दिया हो कि
मैं अरबों कमा लूं अभी आगे आने वाले कुछ समय में। फिर मतलब यूएस मार्केट में जैसे मैंने कदम रखा है वो इतना अच्छा हो रहा है, तो जी पैसे तो आ जाए। पैसे की भी मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि पैसा इतना जीवन में कुछ जरूरी नहीं है गुरुदेव के, लेकिन सुख, प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान, ये सब जी कोई आदमी चाहता है, जब कितना भी उसने पाप किए हों होते। तो मैं अपने कर्मों की मतलब क्षमा भी मांगता हूँ भगवान से कि ये प्रभु, मैं तो हर वक्त क्षमा मांगता हूँ भगवान, मुझे क्षमा कर, मैंने जो भी कर्म किए भोलेनाथ को मन के अंदर समा के हर प्रकार के कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही जी कर्म ऐसे आगे आते हैं कि कोई ना कोई घटना घट जाती है और जी उस घटना को देखते रहते हैं। गुरुदेव मतलब ऐसा हो गया है जीवन, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब शाब्दिक रूपों में मैंने बहुत कुछ बोल दिया जीवन में, जी कमी मेरी ही है। देखिए गुरुदेव, मैं इतना जानता हूँ कि मैं ही अपनी डेस्टिनी का जिम्मेदार हूँ और कोई नहीं। जी ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरे कारण, जी जी जो भी घटना घट रही है सब मेरे कर्मों के कारण घट रही है। ये तो एकदम निश्चित है, ये तो कड़वा सत्य है जो आपने बोला है। और मैं इस चीज को गुरुदेव जानता हूँ कि मुझे अवसर साधना है या कोई भी साधना है, ये मतलब जब मेरे अंदर इतना भय है कि मैं पूजा पे बैठ जाऊँ कहीं अकेले में और मतलब कोई आवाज आ जाए तो मैं डर जाता हूँ एकदम। तो मैं कभी सोचता हूँ कि कैसे अवसर साधना करूँ, और मुझे कोई भी लालच नहीं है मेरे अंदर। जी मैं जी लालच में अरबपति बन जाऊँ और मैं मतलब मैं अरबपति भी बनना चाहता हूँ गुरुदेव, बस ये करना चाहता हूँ सबकी मैं सहायता करूँ। गंगा के किनारे जितने गरीब हैं, गाय माता है, अपने भाई बंधु जितने सबको देता हूँ, खूब लोग जिसको जो जरूरत है ले। जी जी और मैं अपने एक एकांत में चाहे गंगा के किनारे घाट पर अकेला बैठा रहा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरुदेव। लेकिन इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला है गुरुदेव, जो भी मिले ना सब ऐसे ही मिले हैं गुरुदेव, जाके मिले सब मतलब कोई विश्वास नहीं है। घर के अंदर विश्वास जब भी आएगा क्योंकि सारे अच्छे गुरु जी साहब हैं, जब घर के अंदर कोई अच्छे काम हो नहीं दे रहा ना। जी देखिए मैं बताऊं आपको, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, अगर आपने हमको सुना होगा, हमारी जानकारियों को देखा होगा यूट्यूब पर, तो आप भी ये समझ सकते हैं कि मैं देखिए बहुत ही कड़वा बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ, ठीक है। कड़वा तो बोले जीवन में अच्छा बोले, और हमारे कर्म के अलावा हमारे जीवन में और कोई घटनाएं घट ही नहीं सकती हैं, ये प्रकृति कड़वा सत्य है। उसके लिए हम किसी भी गुरु पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात शर्मा जी ये समझ लीजिए आप कि गुरु हमारे कर्म के अनुसार ही हमको मिलता है। अगर हमारे कर्म, ऐसा नहीं है कि नहीं आपने वर्तमान जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है या करते आ रहे हैं फिर भी आप क्यों परेशान, अगर ये सोचते हैं तो फिर आप ये बेवकूफ़ी वाली जो है कि प्रश्न को आप अपने दिमाग में रखे हुए हैं। क्योंकि हम आप कई जन्मों से जन्म जन्मांतर से कर्म करते आ रहे हैं और जो भी कर्म करते हैं उनके कर्माशय हमारे चित्त पर स्थित होते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे कर्म करते आ रहे हैं, हमको खुद नहीं पता हमने कौन कौन सा कर्म किया है, और प्रकृति में हमारे जीवन में वही घटनाएं घटती हैं जो हमारे कर्माशय चित्त पर स्थित होते हैं। जो हम लेकर आए हैं उसी को ही हम भोगते हैं, और जो कर्म वर्तमान में हम कर रहे हैं उन कर्मों के अनुसार भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं आंशिक रूप से। हमारे वर्तमान जन्म के कर्म के अनुसार हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कर्मों पे बहुत ही ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमने अपने चैनल पर प्रकाशित किया है। यहाँ हमने सिर्फ आप संक्षेप में आपको समझाने की दृष्टि से कुछ चीज़ें बताई हैं।
ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, मैंने अभी देखा नहीं पूरा, अभी कल से जुड़ा हूँ ना जी। तो किसी भी गुरु मार्गदर्शक की बातों को हम लेकर के ये नहीं कह सकते भाई आप ऐसे गुरु मार्गदर्शक ने आपको नहीं बुलाया, आप तो स्वयं गए ना, हम स्वामी गए है ना। आप तो स्वयं गए हो उनके पास में। अब जैसे कि आपसे हमारी बात हो रही है ना भाई, हम तो आप हेलो मैं ना आपके पास। जी। तो आपको मैंने तो नहीं कहा ना कि आप हमारे पास आ जाओ। तो आपके जो कर्म है ना, ठीक है ना, उन कर्मों के अनुसार ही आप हमारे पास में आए हो, ठीक है। और उन्हीं कर्मों के अनुसार आप हमसे पहले जो मार्गदर्शक या गुरुओं के पास आप गए, उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप आप उनके पास में गए हो, ठीक है। तो समझ गए ना बात आपको। अब जब कि ऐसा हुआ कि हाँ मतलब कुछ अच्छे कर्म जो है किया आपने या कुछ बुरे, तो उन कर्मों को भोग के लिए आप ऐसे मार्गदर्शक के पास में गए जो कि जिनके पास जाने से इस प्रकार की दिक्कतें आपको हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कर्मों का खेल है। अब रही बात आपकी जो प्रॉब्लम और परेशानी, तो जो आपकी प्रॉब्लम और परेशानी है शर्मा जी, ऐसे लोगों के कॉल्स हमारे पास बहुत सारे लोगों के आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। और एक सही उनको मार्गदर्शक दिशा और एक सही उन्हें जो है उसका सल्यूशन यानी कि हल जो है प्राप्त होता है, और वो उससे संतुष्ट भी हैं और होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आप निराश न होइए, और दुनिया को जिस व्यक्ति के कर्म जैसे होते हैं ना, वो दुनिया उसके सामने उसी प्रकार से ये प्रकृति जो है उसके दुनिया को उसके सामने पेश करती है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप समझिए कोई व्यक्ति के साथ में दुनिया में गलत हो रहा है, और ऐसे व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भाई दुनिया कैसी है, तो वो आपको क्या जवाब देगा? बिल्कुल गलत बोलेगा, कहेगा कि दुनिया बहुत बुरी है। और जैसे किसी व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा होता आया है, ऐसे व्यक्ति से आप पूछोगे कि दुनिया कैसी है, वो बोलेगा बहुत अच्छा है। अब दोनों व्यक्ति को आमने सामने बैठा दो, क्या ये दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। तो ये दुनिया अच्छी या बुरी नहीं है, हमारे जो हमारे जो कर्म हमने लेकर के आए, हम लेकर आए हैं कर्माशय हमारे जो हैं, वो उनके अनुसार ही ये दुनिया को हम अच्छा पाते हैं या बुरा पाते हैं। हाँ, पिछले जन्म हमने किसी को कष्ट दिया है तो आज हमारी बस वही चीज है ना। तो वो हम इसी अपने ही कर्मों के अनुसार, भाई हम चश्मा अगर लगाए हैं व्हाइट कलर का तो दुनिया हमको व्हाइट में दिखेगा, रेड लगाए तो रेड दिखेगा, ब्लैक लगाए तो ब्लैक दिखेगा। जैसा हमारा चश्मा होगा वैसा, तो उसी प्रकार जैसे हमारे चित्त पर स्थित संस्कार होंगे, कर्मों के कर्माशय होंगे, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में हमारे साथ व्यवहार होगा ही होगा। यही प्रकृति का कड़वा सत्य है। ऐसे ही माँ बाप और ऐसे ही भाई बहन मिलेंगे तो अगर हम आपके ऊपर अगर उदाहरण दें तो सोचिए आपके पास सारी संपन्नताएं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है असंतुष्ट हैं। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं शर्मा जी, जिनके पास दूसरे वक्त खाने के लिए, रोटी के लिए सोचना पड़ता है कि मैं कैसे इसकी व्यवस्था करूंगा।